नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा और राम की नगरी चित्रकूट की। चित्रकूट विधानसभा में क्या है चुनावी माहौल और किस तरीके के हालात बन रहे हैं, कैसा होगा त्रिकोणीय मुकाबला, इन सब की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विवेक तिवारी जी, जो लगातार चित्रकूट पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेक जी। बहुत धन्यवाद। पहले सवाल से शुरू करते हैं विवेक जी। 4 बार सुरेंद्र सिंह गहरवार को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, 3 बार हार चुके हैं, 1 बार चुनाव जीता है। इस बार फिर से बीजेपी ने विश्वास जताया और टिकट दे दिया। ठीक कहा आपने कि 4 बार उनको उम्मीदवार बनाया गया, जिनमें वो 1 बार विधायक चुने गए और 1 बार फिर उन पर भरोसा जताया है। हालांकि जो आपने बात की कि यह राम की जन्मभूमि है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगी हुई यह विधानसभा है और ये कहा जाए कि सीमावर्ती पूरी विधानसभा है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बहुजन के बीच कड़ा मुकाबला वहाँ देखने को मिल रहा है। सुरेंद्र सिंह गहरवार पूर्व में विधायक रहे और संघ में भी पूरी तरह वो लंबे समय से काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने 1 बार फिर उन पर भरोसा जताया। नीलांशु चतुर्वेदी वहाँ से विधायक है। नीलांशु चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी से विधायक, और ये तमाम चीज़ें निकल के जो क्षेत्र में आ रही, हमने अभी दौरा किया जिसमें जैतवार उनका क्षेत्र है, चित्रकूट विधानसभा का बिरसिंहपुर और बरौधा और चित्रकूट, तमाम क्षेत्रों में हमने दौरा किया। तमाम मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं और ये चीज़ें जो वहाँ से निकल के आ रही हैं कि चित्रकूट विधानसभा में जो मुकाबला है वो पूरी तरह त्रिकोणीय होता दिख रहा है। बिल्कुल। और ये अभी कह पाना मुश्किल होगा कि किस पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी है। हाँ, नीलांशु चतुर्वेदी 3 बार से विधायक रह चुके हैं। अब क्या स्थिति बन रही है, किस तरीके का माहौल है नीलांशु चतुर्वेदी को लेकर के? ठीक कहा कि 3 बार विधायक रहे, अनुभव माना जाता है, लेकिन नीलांशु चतुर्वेदी को लेकर क्योंकि एंटी इनकन्वेंसी वहाँ से विधायक थे वो भी निकल के सामने आ रहे हैं। और बीजेपी की तमाम योजनाएं वो एक कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। और नीलांशु चतुर्वेदी के जब हमने क्षेत्र में देखा तो नीलांशु चतुर्वेदी को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आई, क्योंकि वो जैसे जनता से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बहुत कम सक्रिय दिखे, इन 5 सालों में बहुत कम क्षेत्र सक्रिय दिखे। और एक चीज लोगों ने कहा कि लगातार उनको फ़ोन लगाया जाता है तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ये तमाम शिकायतें, मतलब एक जो माहौल जनता के बीच एक छवि जो बन रही है, हाँ, वो बहुत अच्छी नहीं समझ में आ रही है। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बिरसिंहपुर और जैतवार वाला क्षेत्र माना जाता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन के मुकाबले में है। और चित्रकूट वाला जो इलाका है वहाँ पर नीलांशु चतुर्वेदी थोड़ा है, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये शिकायतें क्षेत्र में ना जाने की ये बहुत तेज़ी के साथ निकल के आ रही हैं। जी, एक नाम जो बीजेपी से बगावत कर बीएसपी में शामिल हो गया, सुभाष शर्मा डोली, अब एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, अच्छी फैन फॉलोइंग है इनकी। तो क्या लगता है कि किस तरीके से ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है वो इनका समीकरण बिगाड़ सकते हैं, या हो सकता है कि इनको अच्छा खासा इनके पास वोट बैंक भी आ जाए? ठीक कह रही हैं आप कि एक अच्छा वोट बैंक के साथ वो चुनावी मैदान में है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक अच्छा वोट बैंक चित्रकूट विधानसभा में माना जाता है। 2018 में भी राविंद्र पटवारी वहाँ से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। रामपुर के रहने वाले व्यक्ति जब वहाँ चुनावी मैदान पे उतरे तो लगभग 25,000 वोटें उनको मिली थी। इस बार तो डोली शर्मा वहाँ के स्थानीय हैं, उनका जो ग्राम है जैतवार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो एक कड़ी चुनौती कही जा सकती है। लेकिन अब ये वोट जो बहुजन समाज पार्टी की वोट हैं वो क्या निर्णय तक पहुंच जाएंगी, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अच्छी वोट बैंक होना और निर्णय तक पहुंच जाना या कहें कि परिणाम दिखा देना, ये अलग बातें होती हैं। विवेक जी, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी से सुरेंद्र सिंह गहरवार पर बीजेपी ने अपनी जो विश्वास है वो जताया, 3 बार वो हार चुके हैं। सुभाष शर्मा डोली जो है वो भी लगातार बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तब उन्होंने बीएसपी की तरफ अपना झुकाव बनाया और बीएसपी ज्वाइन कर ली। तो क्यों ऐसी स्थिति बनी होगी कि सुरेंद्र सिंह गहरवार और सुभाष शर्मा डोली के बीच में इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी और वो बागी हो गए होंगे?
पार्टी अब किन निर्णय के साथ उनके साथ गई ये कह पाना तो अभी मुश्किल है कि क्या परिस्थितियां हुई, लेकिन वहाँ पर जो क्षेत्र माना जाता है, सुभाष शर्मा डोली बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, वो क्योंकि लंबे समय से टिकट की दावेदारी कर रहे थे और भी दावेदार थे। शंकर दयाल त्रिपाठी उपचुनाव के दौरान प्रत्याशी थी, वो भी दावेदारी कर रहे थे, तो दावेदार थे। लेकिन पार्टी को वहाँ पे जो सर्वे हुए, कहा गया कि जो सर्वे के आधार पर सुरेंद्र सिंह गहरवार की स्थितियाँ बेहतर पाई गई। अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ क्षेत्र में बहुजन नुकसान पहुँचा रही है, लेकिन वो नुकसान क्या उनको परिणाम तक पहुंचने से रोक पाएंगी ये कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन जैसे बड़ौदा का क्षेत्र माना जाता है, वहाँ से भी प्रेम सिंह उनके दामाद संजय सिंह मैदान में है, समाजवादी पार्टी से वो है। तो ये माना जा सकता है कि जो नुकसान है, अगर जातिगत समीकरण में नज़र डाले तो ब्राह्मण कैंडिडेट नीलांशु चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी से ब्राह्मण कैंडिडेट, तो 2 ब्राह्मण हो गए। अगर क्षत्रिय वोटर्स की बात करें तो संजय सिंह चुनावी मैदान पे उतर गए भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र सिंह गहरवार और संजय सिंह। तो जो मुकाबला है वो नेट टू नेट फाइट देखी जा रही, कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम योजनाएं हैं जिनको लेकर अब जनता के बीच पार्टी जा रही है, तमाम लोग जा रहे हैं। हमने लोगों से बात की, जब वहाँ पे तमाम लोगों से बात की, तमाम योजनाओं की बात करते हैं लोग, तमाम महिलाएं, लाडली बहना योजना हो, इन सब योजनाओं को फेस कर पाना बिल्कुल चुनौती होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। और बहुजन समाज पार्टी कितना वहाँ पर खेल बिगाड़ पाती है ये कह पाना अभी मुश्किल होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। हम चित्रकूट विधानसभा पर आज चर्चा कर रहे थे, तमाम समीकरण आपके बीच रखा कि किस तरीके का त्रिकोणीय मुकाबला चित्रकूट में भी देखा जा रहा है। इसी तरह हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी आप सबके बीच लेकर के आ रहे हैं और ऐसे ही लाते रहेंगे। इसके लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।